माता का ऐसा शक्तिपीठ जहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सिख धर्म, मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ पर आके माता के सामने अपना शीश झुकाते हैं और उनकी अर्चना करते हैं। और यही नहीं, माना जाता है कि माँ के यहाँ पर 3 पिंडी हैं जो तीनों धर्मों को दर्शाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं ब्रज शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको वादा किया था कि मैं आपके पास में अगली नई वीडियो में ब्रजेश्वरी माता के लिए आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। और उसी वजह से मैं आज जो ब्रजेश्वरी देवी है, जो जिसे कांगड़ा देवी भी बोला जाता है, तो आज हम वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित माता ब्रजेश्वरी देवी, और जिनको कांगड़ा जी भी बोला जाता है और जिनको नगर कोट वाली माता भी बोला जाता है। अब ये माता के 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है, जिस जहाँ पर माता का जो है वो वक्ष स्थल गिरा था, जिसे मतलब जो छाती का हिस्सा है वो एक गिरा था यहाँ पर। इसी वजह से माता के 51 शक्ति पीठों में से एक ये पीठ भी है। माता की इस जो मंदिर है, इसके बाहर आपको पीतल के 4 शेर मिलेंगे, जिनको पीतल से बनाया हुआ है, जो माता की सवारी का दर्शन कराते हैं। तो ये यहाँ पर हम आपको जो द्वार के ऊपर रक्षक के रूप में मिलेंगे। और यही नहीं, माता का आपको यहाँ पर पिंड रूपी माता के दर्शन होंगे, जहाँ पर उनके साथ में ही आपको माना जाता है कि भद्रकाली और एकादशी उनके दर्शन भी अगर आप करते हैं तो उससे आपके जो दर्शन है माता ब्रजेश्वरी देवी के, वो पूरे होते हैं। मंदिर की ऐसी भव्य मतलब जो बनावट है, जिसका निचला हिस्सा जो है वो पुरानी तरह से बना हुआ है और जो उसका ऊपरी भाग है वो नए रूप में बना हुआ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 1905 में एक ऐसा भूचाल आया था जिससे मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। अब उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद में जब उसे पुनः निर्माण करवाया गया, तो उसके बाद में जो निचला हिस्सा था वो तो उसका पुराने रूप से बना हुआ था, बट जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे न्यू आर्किटेक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था। मंदिर के अंदर एक वट वृक्ष भी है, जिसमें माना जाता है कि लोग बाग उसके ऊपर चुनरी बांधकर अपनी मनोकामनाएं मानते हैं, और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस चुनरी को खोल देते हैं। यह माना जाता है कि माता उस बंधन से आजाद हो जाते हैं, और ताकि उनकी जो मनोकामना थी वो उनकी पूरी हो जाती है। तो ये भी एक बात है। और माता की इस मंदिर में यहीं पर ही आपको एक और माता का मंदिर मिलेगा, वो है तारा रानी माता का मंदिर। जो तारा रानी माता का मंदिर जो 1905 में जो भूचाल आया था, उसके बाद में भी वो तारा रानी माता का मंदिर वैसा का वैसा ही वहाँ पर स्थित है। वो उसको कुछ भी कोई भी क्षति नहीं हुई। माता के इस मंदिर के साथ-साथ में आपको भैरव बाबा का भी मंदिर मिलेगा, और इतना ज़्यादा वो हज़ारों साल पुरानी उनकी जो मूर्ति है भैरव बाबा की, वो यहाँ पर मौजूद है। और माना जाता है कि जब भी कोई बड़ी आपदा आनी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपदा हो, और उसके लिए मतलब पहले से ही उस भैरव बाबा की मूर्ति में से आंसू निकलने लग जाते हैं जब भी कोई बड़ी विपदा आनी होती है। तो ये भी एक अनोखा चमत्कार है यहाँ का। और ये तो है ही। और आपको तो पता ही होगा, जब भी माता का जो मतलब मंदिर है जितने भी, वहाँ पर चैत और शरद के अंदर माता के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ लगी जाती है। अब जो माता का ये मंदिर है, वो माना तो ये जाता है कि महाभारत काल के दौरान जो कटोच वंश के राजा थे, कटोच वंश के शासक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब पहले तो जो कांगड़ा जी का नाम था वो नगरकोट नाम से था, बट अभी वो कांगड़ा के नाम से हो गया है। नगरकोट का मतलब होता है किले किले की तरह। तो अब ये जो है वो कांगड़ा जी के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि सुशरम चंद्र जो थे वो वहाँ के मतलब जो कटोच वंश है उसके जो 234वें शासक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसके रिलेटेड एक और कथा भी है कि जो सती वृंदा थी, उनके सतीत्व का हरण किया था जो महादेव और भगवान विष्णु ने। तो थोड़ा सा उनके खेल के थ्रू उनको ने उसका सतीत्व का हरण किया था, ताकि एक जो जलंधर नाम का राक्षस है, जिसने चारों ओर अपना जो दुष्टता फैलाई हुई थी, तो उसको मार दिया जाए। और उसके मरने के बाद में जब उन्होंने मतलब सती के मतलब
जो वृंदा थी उसके शाप से बचने के लिए उन्होंने अपने जो असली रूप में उनको दर्शन दिए और बोला कि आप हमसे कोई भी अपना वरदान मांग सकते हैं। तो उन्होंने ये वरदान मांगा, जब जालंधर ने ये वरदान मांगा कि जहाँ तक मेरा जो शरीर है वो जहाँ तक भी फैला हुआ है, इसके ऊपर आपके मतलब इतने भव्य तीर्थ बने, यहाँ पर लोग आए अपने पापों से मुक्ति पाए, मेरे यहाँ स्नान करें, मेरे ऊपर स्नान करें, तीर्थ स्थलों पे मतलब उनके पापों से मुक्ति लें। तो जहाँ तक मेरा शरीर ही है वो उसको आप पवित्र कर दें। तो उन्होंने उनको मतलब जो जालंधर है जो मर रहा था उसको ये वरदान दे दिया था। तो माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर आके मन्नत मांगते हैं और मतलब इस मंदिर में आके स्पेशली जब लोग मन्नत मांगते हैं जिससे उनको संतान प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो संतान प्राप्ति के लिए लोग बाग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और माना जाता है कि पीले वस्त्र पहन के यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। तो जो शिवालिक की पहाड़ियों में फैला हुआ जो जालंधर का शरीर है, उसके ऊपर ये लगभग 64 तीर्थ हैं, जिनमें से एक ये तीर्थ ये भी है। तो इस मंदिर का वैसे तो मतलब पहले तो इसका बहुत ही ज़्यादा भव्य था यह मंदिर, जिसके अंदर हीरे मोती सोना चांदी इतना भरा हुआ था। मगर आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले इतने मुस्लिम जो शासक थे वो कई बार मंदिरों के ऊपर हमला करते थे और वहाँ से बहुत सारा धन धान्य चुरा लेते थे। तो उनमें से एक मंदिर ये भी था जहाँ पर कई कई मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर हमला किया। मगर जो एक मुस्लिम शासक जो अकबर आए थे, उन्होंने इस मंदिर के पुनः निर्माण के अंदर पूरा सहयोग किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और धौलाधर की पहाड़ियों के बीच में स्थित माता का यह मंदिर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और माना जाता है कि इसके बिल्कुल सामने ही एक धर्मशाला भी है जहाँ पर भक्तगण जो भी यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपने आके रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी मिलेगी, एक मतलब बोर के पत्ते के साथ में एक कुल्फ़ी मिलती है, जो बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाई जाती है। और उसका ये है कि ना उसको मतलब जब बहुत पुरानी जो बनाते थे, तो उसके अंदर ये था कि पहले ना तो वहाँ पर उस बिजली थी, ना कोई और कुछ जमाने का तरीका था, तो वो एक बहुत अद्भुत तरीके से जमाई जाती थी, जिसमें पानी और आग का इस्तेमाल किया जाता था। कांगड़ा जी के अंदर कांगड़ा के इस एरिया के अंदर एक और चीज़ भी है, वो है कांगड़ी धाम। तो कांगड़ी धाम का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और जहाँ पर उसको मतलब कांगड़ी कट्टा के नाम से कांगड़ी कट्टा है जो है वो उसके साथ में दिया जाता है। तो ये एक बहुत फेमस डिश है। आप माता के जब भी दर्शन करने जाएँ तो मतलब इस फूड का भी आप ज़रूर खाना सेवन करें। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो भी माता के दर्शन के लिए जाता है वो उसकी जो मनोकामनाएँ हैं वो भी ज़रूर पूरी होती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।